दोस्तों, हाल के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 10 करोड़ लोग एसआईपी के जरिए निवेश कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और अब तक का सबसे उच्चतम स्तर भी है। ये डेटा साफ दिखाता है कि भारत का रुझान एसआईपी की ओर कितना बढ़ा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या एसआईपी आज 2025 में भी प्रभावी है या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेहतर रहेगा। खासकर जब मार्केट काफ़ी समय से गिर रही है और लोग अपनी एसआईपी बंद कर रहे हैं, तो आखिर 2025 के लिए सबसे अच्छी रणनीति क्या होनी चाहिए? एसआईपी, लमसम या फिर कुछ और? इन सभी सवालों का जवाब आज इस खास वीडियो में मिलेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन इससे पहले कि हम यह जानने कि एसआईपी या लमसम में कौन सा निवेश बेहतर है, पहले समझते हैं कि निवेश करना जरूरी क्यों है। चलिए इसे एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। बात जनवरी 2001 की है। दो दोस्त मोटी और विक्की कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों का सपना था रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 बाइक खरीदने का। एक दिन उनके माता पिता ने उन्हें 1 लाख रुपए दिए और कहा कि ये पैसे तुम्हें अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हो। पैसे मिलते ही दोनों शोरूम गए और अपनी पसंदीदा बुलेट 350 खरीद दी। बाइक खरीदने के बाद दोनों के पास 45,000 बचे। मुंटी ने यह रकम का एक सेविंग्स अकाउंट में डाल दी, जबकि विक्की ने स्मार्ट मूव लेते हुए 45,000 को निफ्टी 50 इंडेक्स में फंड में निवेश कर दिया। समय बीतता गया। फर्स्ट फॉरवर्ड 2025। अब दोनों की बाइक्स इतनी पुरानी हो चुकी थी क्योंकि कीमत कबाड़ जितनी रह गई थी। दोनों ने नई बुलेट खरीदने का फैसला किया। मोंटी ने अपने सेविंग्स अकाउंट को चेक किया, जिसमें केवल 45,000 जमा थे, जो अब 91,000 हो चुके थे। उसने डाउन पेमेंट कर बाइक खरीदी और बाकी रकम ईएमआई पर ली। वहीं विक्की ने अपने निफ्टी 50 के निवेश को चेक किया और पाया कि उसके 45,000 अब 16 लाख से ज़्यादा हो गए थे। उसने नई बाइक कैश में खरीदी और उसके पास अब भी 6 लाख का इन्वेस्टमेंट बची हुई थी। इस कहानी से पता चलता है कि निवेश करना कितना ज़रूरी है। चीज़ों के दाम समय के साथ बढ़ते हैं और अगर हम अपने पैसे को सही तरीके से निवेश नहीं करेंगे तो भविष्य में अपनी ज़रूरतें पूरी करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए निवेश करना ज़रूरी है। अब सवाल यह है कि 2025 में निवेश का सही तरीका क्या है? एसआईपी, लमसम या कुछ और? इसे समझने के लिए 2004 की 3 दोस्तों की कहानी सुनते हैं। पहले दोस्त ने 1 लाख जुटाकर आर मोटर्स के शेयर में लमसम इन्वेस्ट किया। जनवरी 2004 में इसका शेयर प्राइस था 50 रुपये, जो 2025 में 5200 रुपये हो गया। उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1 करोड़ की ज़्यादा हो गई। लेकिन लमसम निवेश हर किसी के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि बड़े अमाउंट सही समय और सही शेयर्स पर निर्भर करता है। दूसरे दोस्त ने हर महीने 5,000 के एसआईपी करता था। उसने 2004 में निफ्टी में 50 में एसआईपी शुरू की। 2025 में 64 लाख से ज़्यादा हो गई। हालांकि ये पहले दोस्त की लमसम इन्वेस्टमेंट से कम थी, लेकिन उसने लगातार निवेश कर फ़ायदा कमाया। अब तीसरे दोस्त की बात करते हैं, जो दोनों से ज़्यादा स्मार्ट था। उसने एसआईपी के साथ कुछ कैश रिजर्व में रखा था कि मार्केट कैश समय उसे शेयर खरीदा जा सके। सही मौके पर सही निवेश में उसे बड़ा फ़ायदा दिया। तो दोस्तों, एसआईपी और लमसम, सबसे ज़रूरी है स्मार्ट इन्वेस्टिंग। लगातार सीखते रहिए, रिस्क लेने से मत डरिए, लेकिन अपनी रिसर्च और समझदारी से निवेश करें। उम्मीद है वीडियो आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक्स और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।